बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की। आप देख रहे हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। ब्रेक से पहले अखिलेश यादव बोल रहे थे विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट पर पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने जो बातें कही मोटे तौर पर, जो और अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम महिला आरक्षण चाहते हैं। समाजवादियों ने तो बहुत पहले हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नारी नहीं नारे से मतलब है, नारी को नारा बनाना चाहते हैं, स्लोगनरिंग केवल ये करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा बीजेपी की कितनी महिला सांसद हैं, बीजेपी के इतने राज्यों में सरकार है, कहां पर कितनी महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी ने दी हैं। फिर उन्होंने ये कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई ये अभी इसलिए इस तरीके से 2011 की जनगणना पर सरकार जा रही है ताकि इनको सेंसस कराना ही ना पड़े, बच जाए, क्योंकि सेंसस कराएंगे तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी, जाति के आंकड़े आएंगे तो इनको परेशानी होगी। तो वो कह रहे हैं उससे बचने के लिए ये 2011 के सेंसस पर गए हैं। फिर उन्होंने एक बात कही कि हम रोटेशन भी नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो बिल है उसमें यह है कि भाई मान लें अभी यूपी में 80 में 20 सीटें रिजर्व हुई हैं, अगली बार कोई और 20 सीटें रिजर्व होंगी, वही वाली नहीं। तो उन्होंने कहा इससे तो लोग जुड़ेंगे नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो जो जीत करके आएगा उसको पता है अगली बार तो मेरे लिए ये होगी नहीं, तो वो उसके लिए काम ही नहीं करेगा। तो ये रोटेशन भी हम नहीं चाहते, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक डिलिमिटेशन वाली बात उन्होंने वही कही कि ये रीहैश कर देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने फेवर में करने के लिए। और फिर उन्होंने एक बात कही कि रिजर्वेशन पार्टी के अंदर होना चाहिए। अब ये हम बड़ी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे उनका क्या मतलब था। त्रिपाठी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं महिला आरक्षण तो चाहते हैं लेकिन डिलिमिटेशन ऐसे ना हो, रोटेशन भी ना हो, और ओबीसी का, हाँ सबसे बड़ी बात, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का अलग से आरक्षण हो। जी देखिए, अखिलेश जी सारी ही बातें वो कर रहे हैं जिससे कि महिलाओं को आरक्षण न मिले। और अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो उनके पुत्र हैं नंबर 1। नंबर 2, ये मुलायम सिंह यादव स्वयं नहीं चाहते थे कि उनके परिवार की कोई महिला राजनीति में आए। ये सब एकदम तथ्य है, जो एकदम ओपन सीक्रेट है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, वो नहीं चाहते थे। शरद यादव क्या कहते थे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वो प्रकटी महिलाएं और क्या क्या टिप्पणियां, वो सबको ध्यान में है। क्या मूल रूप से ये इसको भड़काने, हटाने, भटकाने, जिस भी शब्द से आप कहिए, वो तैयारी है। और कमाल की बात ये कि जब वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं तो आखिर उनकी ही पार्टी की इकरा हसन है ना सांसद। अगर वो टिकट देंगे तो क्या मुस्लिम महिला जीत कर नहीं आएगी? उनको ये भरोसा नहीं है। और पार्टी में ये सिस्टम, जब आपको समय मिला तो आपने नहीं किया। आपने मतलब सिर्फ अखिलेश ने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं किया। वरना अगर सब लोग 33% कर देते तो आज ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि महिलाओं को आरक्षण पहुंच जाती। पार्टी में रिजर्वेशन क्या कह रहे हैं कि आप टिकट में 33% कर दो रिजर्वेशन? ये तो डिबेट महिला बिल पास होने से पहले चल रही पहले की है ना। अब ये डिबेट क्या होनी रिजर्वेशन, अब वो वाली बात नहीं। अब तो ये डिबेट ही में आप जो अखिलेश कह रहे हैं वो तो यही हुआ कि हमने कह दिया कि अच्छा तुमको ये करना है तो कहेंगे ठीक है, अच्छा चलो हम ही तय कर देंगे। क्यों तय करोगे भाई? आप टिकट तय करिए, लोग लड़ेंगे, वहां समझ नहीं आएगा। अब वो ये बात करें तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि मन में इच्छा नहीं है कि हम ये करें। महिला आरक्षण के विरोधी के तौर पर अखिलेश यादव यहां स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। भले कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहिए। समीर जी, वो कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना से बचने के लिए है सारी एक्सरसाइज, क्योंकि वो पता है कि वो आंकड़ा परेशान करेगा सरकार बीजेपी को। जाति जनगणना से बचने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव महिला आरक्षण से बचने के लिए, कि महिला आरक्षण ना मिले, उसके लिए जो जैसे राहुल गांधी नई चाल चल रहे हैं, अखिलेश यादव चाल चल रहे हैं, वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही ये कहे कि 2023 के अंदर जब सितंबर में 5 दिन का विशेष सत्र आयोजित कर नारी वंदन अधिनियम बिल पास किया गया था, तो हमने सबने समर्थन किया था। लेकिन अब वो उस बिल का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अब सीधा तो विरोध कर नहीं सकते कि भाई हम नहीं चाहते कि बिल पास हो, 2029 से लागू हो। यह कैसा बिल लटके, कैसा इसके अंदर अवरोध उत्पन्न हो, और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में कैसे गिरे, इसकी तैयारी अखिलेश यादव और कांग्रेस कर रही है। और यह बिल पास नहीं होने देंगे, मुझे लगता है उन लोगों ने बता दिया। जब सरकार स्पष्ट कह रही है कि बिल पास हो चुका था, तब आपने समर्थन किया था, तब आप ही लोग कह रहे थे कि भाई 2029 से क्यों नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि 2029 से क्यों सरकार लागू नहीं करने जा रही है। अब सरकार जब 2029 से लोकसभा में लागू करना जा रही है तो आपको खुलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन चूंकि अब सरकार 2029 में कर लेगी तो पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि वो 33% सीटों पर अपने उम्मीदवार महिला तैयार कर सकता है। इनके पास है नहीं, तो ये लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अब तो क्लियर है ऑपोजिशन वोट तो नहीं फेवर में, तो वोट अभी तक तो नहीं लग रहा, फिलहाल तो लग रहा है कि वोटिंग नहीं करेंगे फेवर। वैसे तो कल वो ऑल पार्टी मीटिंग कह रहा हूं, विपक्षी दलों की मीटिंग खड़गे साहब ने बुलाई थी, उसमें क्लियर ही कर दिया था कि हम साथ नहीं देंगे। एक ही दिन में, मतलब पार्लियामेंट की एक ही सिटिंग में, बल्कि 2 घंटे से भी 1.5 घंटे में
2 बजे जब मैं 1 बजे जब आए थे तो अखिलेश जी जस्ट बोले थे उस वक्त, जो अमित शाह जी के साथ उनकी बहस हुई थी 2 घंटे में अखिलेश यादव 2 बार मुस्लिम महिला आरक्षण की बात कर चुके हैं। सोचिए आप, आमतौर पे इतना खुलकर नहीं बोलते हैं, वो बचते हैं ये बोलने से, लेकिन इलेक्शन आ रहा है। अभी अमित शाह जी और इनकी जो हुई थी थोड़ा सा जो वाद विवाद, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि आप आधी आबादी में मुस्लिम महिला को नहीं मानते, और अब उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि ओबीसी प्लस मुस्लिम महिला को आरक्षण मिलना। अमित शाह जी ने कह तो दिया सर कि सारी महिलाओं को आप मुस्लिम, बट मैं कह रहा हूं आप 2 घंटे में दूसरी बार उनके मुंह से पार्लियामेंट में ये बात सुन रहे हैं। बहुत साफ है, वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उनको बहुत बड़ी चुनौती वो मान करके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो, जैसा विजय जी ने कहा था कि वो असउद्दीन ओवैसी को उनको चुनौती सामने दिख रही है, और अब उनमें प्रतियोगिता चलेगी। कांग्रेस पार्टी, असउद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों प्रतियोगिता करते हुए देखेंगे आने वाले 1 साल में। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण, वो इन्होंने जानबूझ करके उन्होंने, ताकि मुस्लिम महिलाओं को वो गोल बंद कर सके, मुसलमानों को वो गोल बंद कर सके कि देखिए आपके लिए हमने इस आरक्षण में भी, महिलाओं के आरक्षण में भी हमने मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण अलग से सुनिश्चित किया। दूसरा, जब वो रोटेशन बंद करने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मुस्लिम लीग का एक प्रस्ताव था आज़ादी से पहले कि भाई जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना हमारी मुसलमानों की, उसमें कोई और नहीं लड़ सकता है, मुसलमान ही लड़ सकता है। तो ये मानसिकता तो दिख रही है समाजवादी पार्टी के। मुझे लगता था कि एक गंभीर चर्चा में गंभीर बात लेकर के आएंगे, और रसोई गैस से सिलेंडर तक चले आए, सारी चीज़ें लेकर के आ गए, महंगाई के मुद्दे को लेकर के आ गए। मुद्दा क्या था, बातचीत क्या थी, कहीं और जाकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि ये होता है जी, और विपक्ष को राजनीति करने का ये पूरा अधिकार है, उसे करना चाहिए कि हाँ भाई इससे भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, डिलिमिटेशंस हो सकता है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार करा ले, यानी कि उसको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न तो होगा ना कि नेहरू जी से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी तक जितने डिलिमिटेशन कराए थे, अब सब अपनी राजनीतिक सुविधाओं के अनुसार आपने कराया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और तब वो काम करने के लिए जा रही है, तब आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे और डिलिमिटेशन करा करके हमारे संभावनाओं को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये एक आरोप है। लेकिन बहस है, बहस अच्छी है। विजय जी ने हालांकि कहा कि बहस के लिए समय कम है, इस पे तो और बहुत ज्यादा बहस होनी चाहिए थी, और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी बहस होनी चाहिए थी। देखिए, रोटेशनल सिस्टम को और मुस्लिम लीग की डिमांड को दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। महिला बिल में, महिलाओं के आरक्षण में रोटेशनल का व्यवस्था इसलिए क्योंकि जो 50% आबादी, मान ले SC ST की रिजर्वेशन हमने किया या मुसलमानों का करे या किसी का भी करे, तो वो जातियाँ, वो समाज कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर ज़्यादा है, इसलिए SC SC सीट हमने रिजर्व कर दी। महिलाएं तो पूरे देश भर में बराबर, तो इसलिए किस सीटों को रिजर्वेशन किया गया। रोटेशन होना ही होना है। वो OBC पर भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। मैं इसको बात, वो OBC पर भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। रोटेशनल व्यवस्था की गई कि वे सब जगह पर ये हो जाए और 15 साल में ये पूरा हो जाए। लेकिन रोटेशनल व्यवस्था का ये नेगेटिव पॉइंट तो है ही, मतलब इसमें कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी महिला के लिए रिजर्व हुई, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के महिलाओं को भी लाभ मिले। विजय जी उस पे नहीं है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पक्ष है, वो आप ठीक कह रहे हैं। रोटेशन का तर्क इसीलिए दिया गया था ताकि ये ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सामान्य लोग भी वोट करेंगे। सर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, कह रहा हूं कि ये तो हो नहीं सकता कि महिलाओं की आबादी, सुने तो वो अखिलेश यादव की मंशा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव रोटेशन के खिलाफ जब हैं तो उसके साथ जोड़ के देखिए कि वो OBC और मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं ये इनके लिए रिजर्व कर दो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम महिला या OBC महिला के लिए रिजर्व होगी। और उनकी मांग तो यही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जनरल कास्ट, एक लाइन अभी जो रोटेशन है उसके लिए होता है कि भाई ये मत कहिए कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड में मुस्लिम ही वोट करें या वही लोग तय करें उसका भविष्य। जनरल कैटेगरी भी वोट करने का अधिकार रखता है, वो भी इन्फ्लुएंस करे। चले, ये मूल इसके सर मैं ना इस पे आना चाहता हूं कि इस बिल का होगा क्या भाई। जैसे दूसरी चीजों में आप करते हैं रोटेशन, इसीलिए है कि ये राजशाही नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। आज आप चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ेंगे। ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक ये होता है, और अगर आप आज ये कह रहे हैं कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपके मन में कुछ दूसरी बात है।
ये मूल व्याप है। अब बात की इस बिल का होगा क्या। विपक्ष कह रहा है हम साथ नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा आंकड़ा जो है इसका बताया था, 360 वोट चाहिए, सरकार के पास लोकसभा में 292 वोट हैं, तो बाकी कहां से आएंगे। ऑपोजिशन के कौन से सांसद टूटेंगे, क्या कोई कांग्रेसी टूटेगा, सपा के 37 हैं वो टूटेंगे, टीएमसी के 28 हैं वो टूटेंगे। सुनने में आया है कि टीएमसी के कुछ लोग एब्सटेन कर सकते हैं, डीएमके के 22 हैं, वो तो कह रहे हैं हम सड़कों पर विरोध करेंगे, काले कपड़े पहन के वो आए थे आज। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, यदि सारी महिलाएं कटिंग अगर महिलाएं आ जाएं तो अलग बात है। यदि आकर के वोट करने के लिए तैयार हो जाएं तो बताएं सर, आपको क्या लगता है पास करा लेगी सरकार? नहीं, देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर होता है वैसा का वैसा नंबर है जैसे सेफोलॉजी में होता है कि इतने % स्विंग कर जाए तो इतने % वोट हो जाएगा। इसका कोई मायने नहीं, मतलब ये नंबर तो पार्टी पोजीशन के हिसाब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये फैक्ट बात कर सकते हैं। नहीं, ये फैक्ट है। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स तो फैक्ट नहीं होती ना। सही। पॉलिटिक्स तो अर्थमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है। तो सरकार जो है अपनी अर्थमेटिक को केमिस्ट्री के साथ मिला के क्या कर रही होगी, वो है कि वो जो 67 लोग हैं उनमें से, अच्छा इसमें टूटना कुछ नहीं है, 67 में से कुछ लोग मान लीजिए एब्सटेन ही कर जाए पूरी पार्टी, कि जैसे अखिलेश जी है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अखिलेश जी कहे कि नहीं ये आप जब तक ओबीसी का बिल, ओबीसी को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो हम इसमें समर्थन नहीं करते आपका बिल का, और हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो वॉकआउट कर रहे हैं तो वो क्या महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं? सरकार का कर रहे हैं, सरकार का समर्थन। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती है और सरकारें आमतौर पर ऐसा करती हैं कि बिल को पास कराने के लिए दरअसल कैसे विजय जी ललकार रहे हैं, दरअसल विजय जी ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश चाह रहे हैं अखिलेश जी अखिलेश एब्सटेन मत करना, सरकार नहीं, वो कह रहे हैं एब्सटेन करो, विरोध मत करो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, एक सरकार बात अपना क्लियर बिल कर पास दीजिए कराने के लिए अपनी कोशिश करे। क्रॉस वोट तो नहीं हो सकता ना इसमें? क्रॉस वोट नहीं है, कोई क्रॉस वोट वाली कोई क्रॉस वोट सभी ने व्हिप जारी कर रखा है। विप जारी होगी तो करेंगे तो फिर कोई कांग्रेसी चाहे तो वोट समर्थन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं काउंट ही नहीं होगा या सदस्यता जाएगी? सदस्यता तो फिर बाद में नहीं, एक्शन में आ ही जाएगी। हाँ, क्रॉस वोट तो हो ही जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पूछा, चाहे तो वोट कर दे, बाद में उस पर जो एक्शन होगा वो होगा। लेकिन सरकारें तो बड़े पैमाने पर पार्टी के लेवल पर भी तो कर सकती है काम। आप उसको भी तो सोचिए, आप केवल एमपीज के पीछे नहीं, मैं सहमत हूं। ये जो अन्य है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर अखिलेश जी के इतने गंभीर प्रश्न हैं और वो तय कर रहे हैं कि नहीं हम उन प्रश्नों के बिना हम वोटिंग में नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आप लोग क्या करना ही चाहिए, तो करेंगे। और वैसे कोई इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी, देखिए इसमें एक बात समझिए कि जो अपोजिशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो महिला विरोधी है, तो उन सब ने तो महिला बिल पास किया है ना। ठीक है, मैं सम्मति से बिल मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूं। देखिए में पास किया 360 चाहिए, बहुत पहले पास कर देते, पहले एब्सोल्यूट नंबर की बात में पास कर देते, एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट नंबर मतलब अगर सारे सांसद जितने चुन के आए सब प्रेजेंट हों लोकसभा में, तब अभी एक ही हाउस की बात कर लेते हैं, जैसे मैनेज होगा दूसरे में भी हो जाएगा। तो अगर सारे प्रेजेंट हो जाएं तो अभी सभी स्ट्रेंथ है 540, 540 में से चाहिए 360, सरकार के पास है 292, कितने और लगते हैं? 68 और चाहिए, 68 और चाहिए। अब मैं कहता हूं एब्सटेन हो गई जी, कई लोग जो है व्यस्तता की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से विदेश में होते हैं बहुत 15 लोग वो जोड़ लीजिए जो अभी किसी पक्ष में नहीं है। अब उन पे आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अभी सरकार को नेट एब्सोल्यूट नंबर में 68 और चाहिए जो उसके पास नहीं है, बाकी सब विरोध में है, विपक्ष में है, ठीक है, या 23 उसमें से अन्य है, उसमें से कुछ एक मैनेज हो जाएंगे, बाकी 233 शुद्ध विपक्ष है, शुद्ध विपक्ष, ठीक, जिसको आप इंडिया ब्लॉक कहते हो। मान लीजिए अब ये 68 जो, ये जो 360 चाहिए या जो 540 की स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा और घटा दीजिए आप, इसमें से 40-50 मान लीजिए आते ही नहीं हाउस में, 50 लोग हाउस में नहीं आते। शरद पवार को भी आपने जोड़ लिया है पार्टी को, अभी वो आप इंडिया ब्लॉक में जोड़ा है सर। तो मैं कह रहा हूं कि ये 68 की रिक्वायरमेंट घट के मान लीजिए 40 भी आ गई, एब्सटेन हो गए कई लोग, 40 भी आ गई, 30 भी आ गई, वो भी ले आएगी क्या सरकार? वो नहीं ला सकते सर। अगर 30 भी अतिरिक्त वोट चाहिए तो क्या सरकार इनमें से किसको तोड़ेंगे भाई? नहीं तोड़ सकते। कांग्रेस टूटेगी क्या? सपा टूटेगी, टीएमसी टूटेगी, डीएमके कौन टूटेगा? तो फिर पास कैसे होगा? सवाल ये संगीत जी। नहीं, लेकिन इससे पहले सवाल ये भी तो हो सकता है ना कि क्या सरकार वाकई चाहती है इस बिल को पास कराना? ये फिर ये है सवाल, ये सवाल भी तो किया जा सकता है। यही मैसेज देना है कि देखो इन्होंने पास नहीं होने दिया। हाँ, ये तो कह रहा हूँ कि सरकार अपनी मंशा जाहिर कर सकती है कि हम इस बिल को पास कराना चाहते हैं। लेकिन दोनों मामले में सरकार की जीत है। बिल पास हो गया तो सरकार की जीत है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को पास करा लिया, 2023 में भी पास हुआ और इस बार भी विपक्षी दल विरोध नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट मिलेगा। अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तब भी सरकार की जीत है कि सरकार कहेगी कि हमने पूरी कोशिश की थी, विशेष 37 दिन का बुलाया, विपक्ष महिला विरोधी है, उन लोगों ने महिलाओं की आधी आबादी को अधिकार नहीं मिलने दिया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इस बात को लेकर जाएगा
और विपक्ष को इस बात को जनता के बीच में ले जाने बहुत महिलाओं के बीच में मुश्किल होगा कि उन्होंने इस बिल का विरोध क्यों किया। तो सरकार जानती है कि भाई महिलाओं का विरोध करना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव में लगातार 3 साल बाद लोकसभा के चुनाव में, तो जनता इस बात का, जब महिला इस बात का हिसाब मांगेगी, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी इस बात से परेशान है कि हम महिला बिल का समर्थन तो किया हमने 2023 में, लेकिन आज अगर विरोध करेंगे तो उसका ठीकरा हम पर फूटने वाला है। आपको क्या लगता है, सरकार पास कराने के लिए बिल लाई है या माहौल बना, इनको विरोधी, महिला विरोधी साबित करने नहीं, के लिए? सरकार पास कराने के लिए लेकर आई है। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत क्लियर है कि 2029 में लागू करना है, तो सरकार पास कराने के लिए लेकर आई है। तैयारी के साथ आई है, तैयारी के साथ आई है सरकार को। उदाहरण से जाएं तो सरकार कोई ऐसा बिल लेकर ही नहीं आती जिसको उसको पास न कराना हो। मूल यहां से आए, और 74-75 जो महिला सांसद हैं 543 में से, क्या वो महिला सांसद इस पर वोट करेंगी? और वोट करेंगी तो क्या इस आरक्षण के पक्ष में करेंगी या विरोध में करेंगी? 40-42 जो महिला सांसद राज्यसभा में हैं, वो किस पर वोट करेंगी? और हमने जिसको कहते हैं ना कि क्रॉस पार्टी लाइन से महिलाओं की आवाज सुनी, तो वो करें कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। मैंने तो ये तक कहते सुना लोगों को कि लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो, उसके बाद जो चीजें हैं उसको तय कर लेंगे, जो टेक्निकल और उसको कम ज्यादा होगा कर लेंगे। पहले हमें हमारा अधिकार तो मिले। आप महिला को अधिकार नहीं देंगे, पहले उसको बांटेंगे। ये एक बात त्रिपाठी जी की अखिलेश का विरोध करेंगे। सोचना ना सर, विरोध कैसा कि विप के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता। 3.5 साल की भाई पार्लियामेंट बची हुई है। महिला पुरुष की बात ही नहीं होती। नहीं, मैं वो जो बात क्या पार्टी लाइन से लग जाता है, हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेसी है। इन्होंने जो बात की केवल उसी का, वो ठीक बात कह रहे हैं कि भाई 75 महिलाएं मान लीजिए, अब 75 महिलाएं भी विप से बंधी हैं क्योंकि पार्टी से आई हैं, तो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, बाहर तो जा सकती हैं। वो भी तो वोट करना हो गया ना। नहीं, आप गलत तरीके से समझ रहे हैं। वो भी विप में आया, तो विप में ही है, वो भी विप में आया। आप इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट किया आपने। तो वो अगर विप वोट करने का है तो वोट ही करना वोट करना पड़ेगा। ये नहीं कि वोट नहीं करेंगे या एब्सटेन करेंगे तो फिर कैसे होगा त्रिपाठी? और एमपी जो है वो पार्टी विप से जुड़े हुए होते हैं। अपनी सदस्यता कोई लाइन दांव पे नहीं लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी विप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये भी देखना होगा कितने लोगों ने विप जारी किया है, कितने लोग में क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में, और ये सर एक मैं निवेदन कर दूं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिना विप के कोई पार्टी नहीं रहती। नहीं, वो नहीं रहती, इश्यू करती है। इसमें कोई वो तो सिस्टम में इसमें जिस तरह से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो उस वक्त का हुआ और जो अभी है, पार्टियों के वो बदले है ना स्टैंड। मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, कुछ कहें तो कहें, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री के बोलने का समय 3 बजे का। बस एक ही लाइन की, देखिए विप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक नहीं जाती है, जा सकती है। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, जा सकती है, ऑटोमेटिक नहीं जाती है। ठीक है सर। तो ऐसे में क्या होता है, क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने सदस्यों को खोने का जिसे कहते हैं रिस्क लेंगी क्या?